दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सालों से देश के अंदर आतंकवादी धमाके थामे नहीं थम रहे, खास तौर से उस समय जब देश में चुनावी माहौल होता है। परंतु सवाल यह उठता है कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे और हमारे गृह मंत्री पटना में चुनाव मैनेज कर रहे थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर भूटान गए हुए थे। यह है हमारे देश का हाल। खैराल, दिल्ली में लाल किला बम धमाके से दहल गई दिल्ली। किरदारों की कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग से लेकर फरीदाबाद, सहारनपुर तक तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। लखनऊ से भी आतंकी कनेक्शन जुड़ा है दोस्तों, जहां एटीएस ने छापेमारी की है। लगता है देश में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैसे मोहम्मद से निकलकर आ रहा है। लखनऊ से भी इसका कनेक्शन जुड़ा रहा है। सुरक्षा एजेंसी की अभी तक की पड़ताल में सामने आया है कि इस फिदायीनी हमले को कार में सवार डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अंजाम दिया है, जिसके शरीर के पर खच्चे उड़ गए। जांच एजेंसियों के अनुसार इस धमाके में कई बड़े किरदार होने की कड़ी जुड़ रही है। कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है दोस्तों, जो आतंक की राह पर चल पड़ा था और उनके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी। इसमें सहारनपुर से गिरफ्तार अनंतनाग का डॉक्टर आदिल अहमद, फरीदाबाद में बारूद का जखीरा इकट्ठा करने वाला मुलजिम शकील और तीसरा डॉक्टर उमर मोहम्मद भी शामिल था। उमर मोहम्मद ही वो संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है जिसने कार में बम धमाका कर इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शहीन को जैसे आतंकी संगठन का भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। सवाल यह उठता है कि ये लोग खुलेआम रह रहे हैं, फिर हमारी खुफिया एजेंसियां, अन्य एजेंसियां देश में कर क्या रही? जमात उल मोमिनात महिला विंग है जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शहीन को सौंपी गई थी। शकील अहमद मसूद अजहर की बहन है और जो पाकिस्तान में जैश की महिला विंग की हेड है। अजहर का पति यूनिस अजहर कंधार हाईजैक में मास्टरमाइंड था। डॉक्टर शहीन 3 भाई बहन है। बड़ा भाई शोएब है, दूसरे नंबर पर शहीना और सबसे छोटा भाई परवेज।
सहीना कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद फरीदाबाद चली गई थी। उनकी शादी महाराष्ट्र में रहने वाले जफर हयात से हुई थी, लेकिन उनसे उनका तलाक हो गया था। सहीना ने करीब 25 साल पहले इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, वहां मेडिकल की पढ़ाई की थी। सदिल आदिल मोहम्मद कौन है दोस्तों, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मोहम्मद आदिल अनंतनाग के एक अस्पताल में सीनियर डॉक्टर हैं, जिसने 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैसे मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। सीसीटीवी फुटेज से उसकी शिनाख्त हुई। वो सर्विलांस की मदद से उसे सहारनपुर में 6 नवंबर को पकड़ा गया। अनंतनाग में उसके लॉकर से एक राइफल और अन्य संवेदनशील सामग्री भी बरामद की गई। उससे फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल शकील का सुराग मिला। कौन है ये शकील? मुजम्मिल शकील को फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर की पुलिस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान पकड़ा। फरीदाबाद के धौज इलाके में मुजम्मिल ने एक कमरा किराए पर ले रखा था दोस्तों, जहां से 3 से 60 किलो विस्फोटक, 20 टाइमर, 2 अनसॉल्ड राइफल और अन्य सामग्री बरामद की गई। उनकी निशानदेही पर फरीदाबाद के एक गांव में 25 से 60 किलो से ज्यादा विस्फोटक का बड़ा जखीरा मिला, जिसे ले जाने के लिए ट्रक मंगवाया गया था। मुनज्जिब पुलनामा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो फरीदाबाद की अल फताह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। डॉक्टर उमर मोहम्मद संदिग्ध हमला में 2 डॉक्टरों का तीसरा साथी उमर मोहम्मद था, जो पकड़ में नहीं आया था। यह डॉक्टर उमर मोहम्मद भी फरीदाबाद की अल फताह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने का काम करता था। माना जा रहा है कि उमर ही वह कार सवार था, फिदायनी हमला बर था, जिसने लाल किले पर मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका किया और उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए। दोस्तों, यह भी बताते चल रहे हैं हम आपको कि गाड़ी का मालिक कौन था। गाड़ी i20 थी। सलमान कार का मालिक था। दिल्ली पुलिस ने कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे कार के मामले में मालूमात की। सलमान ने 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के शख्स को यह गाड़ी बेची थी। देवेंद्र ने ये i20 कार अम्बाला में किसी को बेची थी और फिर इसे पुलनामा में तारिक को बेच दिया। डॉक्टर परवेज के घर एटीएस की रेड। यूपी एटीएस ने नखड़ू में जैश की महिला कमांडर बताई जा रही डॉक्टर शहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी की है। परवेज भी फरीदाबाद की अल फताह यूनिवर्सिटी के इन आतंकवादी डॉक्टरों के गैंग के संपर्क में था। एटीएस की टीम को घर बंद मिला तो अंदर घुसकर जांच की तो पुलिस ने कई चीजें बरामद की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में डॉक्टरों के
नेटवर्क में शामिल डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में शामिल डॉक्टर के शामिल था या नहीं था, यह जांच का विषय है। डॉक्टर सज्जाद उमर का जिगरी दोस्त बताया जा रहा है। उनके पिता से भी पूछताछ की गई। जांच में पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल और डेटोनेटर का इस्तेमाल कार बम धमाके में किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तारिक को पकड़कर पूछताछ की है। तारिक वो शख्स बताया जा रहा है जिसने ये कार डॉक्टर उमर मोहम्मद को बेची थी। जिस कार से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, लखनऊ में फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी शाहिद के भाई परवेज शाहिद अंसारी पुत्र शाहिद अहमद अंसारी के IIM रोड स्थित मुत्कीपुर गांव में मंगलवार सुबह तड़के छापेमारी की गई दोस्तों, और जरूरी दस्तावेज खंगाले। दिल्ली विस्फोट के दोषियों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारे देश के रक्षा मंत्री का कहना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली विस्फोट के बाद देश को दृढ़ता से आश्वस्त किया कि इस दुखद घटना के जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए नागरिकों को आश्वस्त किया कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। जांच में निष्कर्ष जल्दी सार्वजनिक किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में मनोहर पार्कर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान MPIDSA की ओर से आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद में उद्घाटन का भाषण दे रहे थे। इस संवाद का विषय रक्षा क्षमता विकास के लिए नए युग की प्रौद्योगिकी का उपयोग था। मुख्य एजेंसियों को धमाके के प्रत्येक अपराधी की तलाश करने के निर्देश दे दिए गए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को दिल्ली धमाके के पीछे प्रत्येक अपराधी की तलाश करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में उनके आवास पर दिल्ली धमाके को लेकर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NIA के महानिदेशक मौजूद थे। जबकि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। गृह मंत्री शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली कार धमाके पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, अध्यक्षता की है। उन्होंने इस घटना के पीछे प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए। दोस्तों, दिल्ली कार ब्लास्ट में हमारे उत्तर प्रदेश के 5 लोगों की भी मौत हुई है। दिल्ली में सोमवार की रात लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में तेज धमाका हो गया। धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत बताई जा रही है और दर्जनों लोग